लाल किला आगरा। आगरा में ताजमहल से थोड़ी दूर पर 16वीं शताब्दी में बना महत्वपूर्ण मुगल स्मारक है जो आगरा का लाल किला नाम से विख्यात है। यह शक्तिशाली किला लाल सैंडस्टोन से बना हुआ है। यह 2.5 मीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। यह मुगल शासकों का शाही शहर कहा जाता है। इस किले की भारी मजबूत दीवारें अपने अंदर एक स्वर्ग को छुपाए हुए हैं। इस किले में अनेक विशिष्ट भवन हैं। मोती मस्जिद सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है जो एक त्रुटि रहित मोती जैसी है। दीवाने आम, दीवाने खास, मुसम्मम बुर्ज जहाँ मुगल शासक शाहजहाँ की मौत 1666 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर का महल, खास महल, शीश महल। आगरा का किला मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में से एक है। किले का निर्माण 1656 के लगभग शुरू हुआ था। इसकी संरचना मुगल बादशाह अकबर ने निर्मित करवाई थी। इसके बाद का निर्माण उनके पोते शाहजहाँ ने करवाया। शाहजहाँ ने किले में सबसे अधिक संगमरमर लगवाया। यह किला अर्धचंद्राकार बना हुआ है जो कि पूर्व की दिशा में चपटा है और इसकी एक सीधी और लंबी दीवार नदी की ओर जाती है। इस पर लार्ज सैंडस्टोन की दोहरी प्राचीर बनी है। बाहरी प्राचीर की चौड़ाई 9 मीटर चौड़ी मोटी है। एक और आगे बढ़ती हुई 22 मीटर ऊंची अंदरूनी दीवारें अपराजय हैं। किले की रूपरेखा यमुना नदी के किनारे में है जो उन दिनों इसके पास में बहती थी। इसका मुख्य अंश नदी के समानांतर है और दीवारें शहर की ओर हैं। किले की संरचना। इस किले के मूलतः 4 प्रवेश द्वार थे जिनमें से 2 को बाद में बंद कर दिया गया था। आज पर्यटकों को राणा अमर सिंह दरवाजे से प्रवेश करने की अनुमति है। जहांगीरी महल पहला उल्लेखनीय भवन है जो अमर सिंह नामक प्रवेश द्वार से आने पर अतिथि सबसे पहले देखते हैं। जहांगीर अकबर का बेटा था। वह मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी था। जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने महिलाओं के लिए करवाया था। यह पत्थरों से बना हुआ है और इसकी बाहरी सजावट बहुत ही सादगी वाली है। पत्थरों के बड़े कटोरे पर सजावटी पर्शियन चित्रकारी की गई है जो संभवतः सुगंधित गुलाब जल। पत्थरों के बड़े कटोरों पर सजावटी पर्शियन चित्रकारी की गई है जो संभवतः सुगंधित गुलाब जल को रखने के लिए बनवाया गया था। अकबर ने जहांगीर महल के पास अपनी प्रिय रानी जोधाबाई के लिए महल का निर्माण भी करवाया था। खास महल। शाहजहाँ द्वारा पूरी तरह से संगमरमर का बना हुआ खास महल विशिष्ट इस्लामिक पर्शियन विशेषताओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। इनके साथ हिंदुओं की वास्तुकला अद्भुत छवियों को मिलाया गया है। यह बादशाह का सोने का कमरा या आरामगाह माना जाता है। खास महल में सफ़ेद संगमरमर की सतह पर चित्रकला का सबसे उत्कृष्ट चित्रांकन किया गया है। खास महल की बाईं ओर मुसम्मम बुर्ज है। कहा जाता है कि इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। यह सुंदर अष्टभुजी स्तंभ एक खुले मंडप के साथ बना हुआ है। इसका खुलापन, ऊंचाई और शाम की ठंडी हवाएं इसकी ऊंचाई की कहानी खुद कहती है। कहा जाता है कि यह ही वह जगह है जहां शाहजहाँ ने ताजमहल को निहारते हुए अंतिम सांसें ली थी। शीश महल। शीश महल या कांच का बना हुआ महल हमाम के अंदर सजावटी पानी वास्तुकला का उत्कृष्टतम उदाहरण है। यह माना जाता है कि हरम या कपड़े पहनने का कक्ष और इसकी दीवारों में छोटे छोटे शीशे लगवाए गए थे जो भारत में कांच की सजावट का सबसे अच्छा नमूना है। शाही महल के दाईं और दीवाने खास हैं जो निजी श्रोताओं के लिए है। यहाँ बने संगमरमर के खंभों में सजावटी फूलों के पैटर्न अर्धनिर्मित कीमती पत्थर लगाए गए हैं। इसके पास मसम्मम शाही या शाहबुर्ज को गर्मी के मौसम में काम में लिया जाता है। दीवाने आम। दीवाने आम में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन रखा जाता था जिसे शाहजहाँ ने राजधानी दिल्ली से लाकर लाल किले में रखा था। यह सिंहासन सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ उत्कृष्ट कला का नमूना है। नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था जो दरबार की महिलाओं के लिए एक निजी मस्जिद थी। मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आगरा किले की सबसे सुंदर रचना है। यह भवन आजकल दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया। मोती मस्जिद के पास मीना मस्जिद है जिसे शाहजहाँ ने केवल अपने निजी उपयोग के लिए बनवाया था। ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम। किले की ओर दरो दीवार आकर्षक रोशनी से रोशन होती रहती है और पार्श्व में इतिहास की गाथा दमदार आवाज़ के साथ सुनाई जाती है। यह 6 साल बाद आगरा किला फिर से इस अंदाज में पर्यटकों को इतिहास के पन्नों से रूबरू कराने के लिए तैयार है। 2.25 करोड़ रुपये खर्च कर बंद पड़े ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम का अधिकारियों की मौजूदगी में अभ्यास होता है। आगरा किले में होने वाला ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम वर्ष 2004 से बंद पड़ा था। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने के लिए 1.76 करोड़ रुपए बजट को स्वीकृति दी थी। अब योजना पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम शुरू होने के लिए पूरी तरह तैयार। अब इस कार्यक्रम को बिल्कुल नए अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए आधुनिक उपकरण और मशीनें लगाई गई हैं जिससे
प्रस्तुति पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। गौरतलब है कि ताजमहल के लिए आने वाले पर्यटकों को रात्रि प्रवास को आकर्षित करने के लिए पूर्व में पर्यटन विभाग ने यह कार्यक्रम शुरू किया था। किला बंद होने के बाद शाम को होने वाला कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में ध्वनि और प्रकाश का आयोजन के साथ किले से जुड़े इतिहास को रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया जाता था। 2004 से बंद पड़े शो को शुरू कराने के लिए जब पर्यटन संस्था और जनप्रतिनिधि ने मांग उठाई और मामला विधानसभा तक पहुंच गया तो प्रस्ताव केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को भेज दिया गया, जहां से बजट मिलने के बाद इसे दोबारा तैयार किया गया। यह कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रस्तुत किया जाएगा।